हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की हमारी वीडियो में हम जानेंगे कि केदारनाथ का रहस्य क्या है, कैसे हुई केदारनाथ की स्थापना, किसने की केदारनाथ धाम की स्थापना, क्या पांडवों ने बनवाया था मंदिर, क्या है पंच केदार की कथा, किसके कहने पर भीमाशील ने की मंदिर की सुरक्षा। सनातन धर्म की आस्था का केंद्र माने जाने वाला उत्तराखंड के चारों धामों में एक नाम आता है भगवान भोलेनाथ के दिव्य स्थान केदारनाथ का। महाभारत काल से इस मंदिर के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से शामिल होने के साथ साथ पंच केदार में से भी एक है। आज हम केदारनाथ धाम से जुड़े रहस्य के बारे में आपको बताएंगे। कैसे हुई शिवलिंग की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार केदारनाथ से जुड़ी 2 कथाओं का वर्णन मिलता है। पहली कथा ये है कि हिमालय के केदार शृंग पर जब भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण तपस्या कर रहे थे, तब उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिए। दर्शन के दौरान नर और नारायण के रूप में भगवान विष्णु ने भगवान शिव से इस स्थान पर वास करने का आग्रह किया। तब भगवान शिव ने हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ वास करने का वरदान प्रदान किया। ये स्थान आज भी केदारनाथ धाम के रूप में मौजूद है। आज भी जो 2 पहाड़ केदारनाथ घाटी में हैं, उनको नर और नारायण का ही स्वरूप माना जाता है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने ही की थी। इसी बात का जिक्र शिव पुराण कोटि रुद्रा संहिता में हुआ। लोक मान्यताओं के अनुसार दूसरी कथा यह है कि केदारनाथ धाम की स्थापना पांडवों ने की थी। महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने कौरव भाइयों की सहित बहुत सारे राजाओं का वध करके विजय प्राप्त कर ली, लेकिन इस नरसंहार से वे बहुत दुखी थे। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद अपने भाइयों की हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अब हम क्या करें। तब श्री कृष्ण उनको देवों के देव महादेव का दर्शन प्राप्त करने का आशीर्वाद लेने की सलाह देते हैं, लेकिन महादेव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। पांडव उन्हें खोज ना सके, इसीलिए महादेव केदारनाथ खंड चले गए। पांडव भी धुन के पक्के थे। वे भगवान शिव को खोजते हुए केदारनाथ खंड जा पहुँचे। वहाँ पर भोलेनाथ एक बैल का रूप धारण करके बैलों के बीच बैठ गए थे। भीम तो एक विशाल बैल को देखकर शंका हुई। भीम ने विशाल रूप धारण करके 2 विपरीत चट्टानों पर पैर रख दिया और बाकी पांडव जानवरों को भीम के पैरों के नीचे की ओर हकालने लगे। सभी जानवर तो वहां से निकल गए, लेकिन भगवान शिव रूपी बैल भीम के पैरों से उल्टी दिशा में भागने लगा। भीम समझ गए कि यह भोलेनाथ हैं। महाबली भीम ने दौड़कर बैल के कुबड़ को दबोच लिया। जब भीम बैल को काबू करने लगे, तब भगवान शिव धरती के अंदर समाने लगे, लेकिन फिर भी भीम ने बैल की पीठ छोड़ी। तब महादेव ने पांडवों की इस हठ भक्ति योग से प्रसन्न होकर पांडवों को दर्शन दिए और पाप मुक्त कर दिया। शिव के पीठ का भाग केदारनाथ, मध्य भाग मध्य में है, तुंगनाथ में मुख्य और रुद्रनाथ में जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई है। आगे का हिस्सा पशुपतिनाथ नेपाल में प्रकट हुआ। बाद में पांडवों ने इन जगहों पर मंदिरों का निर्माण करवाया। शिव के इन्हीं धामों को 5 केदार के नाम से जाना जाता है। 400 साल तक बर्फ में ढके रहने का रहस्य क्या है। महाभारत काल के बाद इस मंदिर का जिक्र किसी पुराण या धर्म ग्रंथ में नहीं मिला। कई 100 वर्ष बीत जाने के बाद भी 8वीं शताब्दी में आदि
शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। निर्माण से पहले बताया कि ये मंदिर 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। इस मंदिर के पीछे ही आदि शंकराचार्य ने समाधि ली थी। इसका गर्भगृह बहुत ही प्राचीन है। इसे 80 शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं शती में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं शती में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जा चुका है। 400 साल तक बर्फ में दबे रहने के कारण केदारनाथ धाम जब बाहर निकला तो पूरी तरह सुरक्षित था। देहरादून के वादिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं और 17वीं शताब्दी तक एक छोटे हिमयुग के कारण हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दबा रह गया, जिसमें से ये मंदिर भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका जोराबेरी ग्लेशियर्स का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह की जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। क्या है भीमशिला का रहस्य? केदारनाथ में 16 जून 2013 को एक भीषण बाढ़ आई थी। जून में भारी बारिश के दौरान वहां बादल फटे थे। केदारनाथ के 2 साधुओं को माने तो एक चमत्कार ने मंदिर और शिवलिंग को बचाया। 16 जून को जब आया तो इन दोनों साधुओं ने मंदिर के पास एक खंबे पर चढ़कर रात भर जागकर अपनी जान बचाई थी। खंबे पर चढ़े साधुओं ने देखा कि मंदिर के पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ बड़ी तेजी से एक विशालकाय डमरूनुमा चट्टान भी मंदिर की ओर आ रही थी। लेकिन अचानक वो चट्टान मंदिर के पीछे 50 फुट की दूरी पर रुक गई। ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसे रोक दिया हो। कहते हैं कि उस प्रलयकारी बाढ़ में लगभग 12,000 से अधिक लोग मारे गए थे और वह शिला आज भी केदारनाथ के पीछे आदि गुरु शुक्राचार्य की समाधि के पास स्थित है। आज भी इस शिला को भीमशिला कहते हैं। इसी भीमशिला ने बाबा केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर की रक्षा की थी। आज भी इस शिला का रहस्य बरकरार है कि मंदिर की चढ़ाई के बराबर ये शिला आई कहाँ से थी और कैसे ये अचानक मंदिर से कुछ दूरी पर ही रुक गई। आखिर चमत्कार कैसे हुआ? क्या ये चमत्कार आदि गुरु शंकराचार्य का है, जिनकी समाधि मंदिर के पीछे ही स्थित है, या कि ये सहज एक संयोग है? शिला का प्रकट होना और अचानक रुक जाना निश्चित ही बाबा की कृपा ही रही होगी। क्या लुप्त हो जाएगा केदारनाथ? लोक मान्यताओं के अनुसार या कुछ ग्रंथों की माने तो केदारनाथ का पूरा भूभाग या तीर्थ क्षेत्र लुप्त हो जाएगा। ऐसा तब होगा जब नर और नारायण पर्वत आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ जाने का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भक्त फिर बद्रीनाथ धाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। कुछ समय बाद फिर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और कई वर्षों के बाद भविष्य में भविष्य बद्रीनाथ नामक तीर्थ का उद्गम हो। Thank you for watching my videos. Please like, share and subscribe my channel.